प्यार से कहना धन गाजी हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से, एक सत्संग में भी सिर्फ
आके बैठ के जाने वाली बात नहीं। हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सब जब भी एक भाव मन में रखे कि कैसे सत्संग निराकार एक ये जो कड़ी है कि मन में निराकार का वास रखना है, और सत्संग आने का भी भाव वही कि निराकार से और गहराई से ये ब्रह्म ज्ञान को समझना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उस समय बैठ गए, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल रही है, पर शायद ध्यान कहीं और रहा, और फिर वो जब लगभग वो 1-आधा घंटा जो लगा वहाँ और बाहर आए ज्ञान कक्ष से, तो फिर बात तो हो गई कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पर वो समझ पकड़ में नहीं आई, क्योंकि या तो ध्यान से श्रवण नहीं किया, या फिर कोई बात अगर समझ ना आने पे प्रश्न रूप नहीं किया गया, या फिर और किसी बात को उस समय सोचकर कि बोला क्या जा रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया, और फिर एक बात ये हो गई कि हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और फिर जीवन में आगे क्या होता है, तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, तो आगे तो फिर एक कन्फ्यूजन ही है। वो फिर जिंदगी वैसी ही है जो चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान ना लिया हो तो भी जो वो जीवन जीते हैं, वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे